की ज़मीन पर 5 बार ऐसा समय बीत चुका है जब इस पर बर्फ़ ही बर्फ़ और भयंकर सर्दी का मौसम रहा था। ऐसे समय को आइस एज या बर्फ़ानी दौर का वक्त कहा जाता है। इन आइस एज के वक्त सैकड़ों और हज़ारों सालों में घटित होता था। हमारी ज़मीन पर आखिरी आइस एज भी कई हज़ार साल पहले तक कायम रहे। आखिरी आइस एज के दौर का मानव गुफाओं में रहता था और शिकार के लिए टोलियों में बाहर निकलता था। इस आखिरी बर्फानी दौर के समय में एक शिकारी टोली साइबेरिया से निकलकर इधर उधर बर्फ से जमी झाड़ियों और चट्टानों में शिकार के लिए जा रही थी। यह टोली अपना रास्ता भटक गई और एक ऐसे रास्ते पे जा पड़ी जो इन्हें अनजाने में एक नई दुनिया में लेके जा रहा था। यह शिकारी टोली बिल्कुल नहीं जानती थी कि जिस बर्फीली सतह पर वह भागते दौड़ते जा रहे हैं, दरअसल वह दो बड़े महाद्वीपों के बीच एक पतला सा रास्ता है। यह रास्ता इसलिए उभर आया था कि बर्फानी दौर में समुद्र के ऊपरी सतह जम जाने से इनमें पानी की सतह बहुत नीचे चली गई थी। समुद्रों में जगह जगह छोटे बड़े टापू और टीले उभर आए थे। यह भी एक ऐसा ही रास्ता था। शिकारी टोली अपने साथ पुरानी दुनिया के जीन्स लिए इस तंग रास्ते को क्रॉस करके नई दुनिया में आ बसी और फिर यहीं की होकर रह गई। 11,000 साल पहले हमारी पृथ्वी पर यह आइस एज खत्म हुई और समुद्रों की सतह पर जमी बर्फ पिघल गई और बर्फ की सतह से बना हुआ जो रास्ता उभर आया था अब वह भी खत्म हो गया। उस रास्ते की जगह अब गहरा पानी हो गया था। यह वही रास्ता था जिसे क्रॉस करके शिकारी टोली नई दुनिया में आई थी। इसी प्रकार पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच का रास्ता खत्म हो गया। इस जगह को हम बेरिंग स्ट्रेच कहते हैं, जो एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बीच की जगह है। इन दोनों महाद्वीपों के बीच की दूरी मात्र 85 किलोमीटर रह जाती है, लेकिन इस कम दूरी वाले रास्ते को पार करने में पुरानी दुनिया के लोगों को लगभग 10,500 साल लग गए। ये नई दुनिया भी क्या दुनिया थी, यहाँ के लोग कैसे थे। जब पुरानी दुनिया के लोग यहाँ आए तो यहाँ के मूल निवासियों के साथ क्या हुआ, यहाँ का एक देश दुनिया की सुपर पावर कैसे बना। नमस्ते। द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में यही सब चित्रों के बीच दिखाने जा रहे हैं। नई दुनिया में जाने वाली यह शिकारी टोली सदियों और हजारों वर्षों में पूरे महाद्वीप में फैल गई। इन्होंने यहाँ पे प्रसिद्ध सभ्यताएं भी कायम की थी और छोटे बड़े टापू में अपनी बस्तियां भी कायम की थी। यह अमेरिका का नक्शा है। जहाँ आज मैक्सिको है वहाँ एक प्रसिद्ध साम्राज्य हैज़टेक साम्राज्य हुआ करता था। 2 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैले इस साम्राज्य में 500 छोटी बड़ी रियासतें शामिल थीं। यहाँ लगभग 60 लाख लोग रहते थे। हैज़टेक के साम्राज्य में दक्षिण में नीचे की तरफ का भाग माया सभ्यता का गढ़ था। माया सभ्यता लगभग 4,000 साल पुरानी थी। कला और संस्कृति में यह बहुत आगे थी। माया सभ्यता के बाद एक बहुत बड़ी सभ्यता जिसे इंका सभ्यता कहते हैं, जो इनका साम्राज्य के रूप में प्रसिद्ध थी। अगर इस साम्राज्य के क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर से शुरू होकर चिली अर्जेंटाइन के इलाकों तक फैली हुई थी। इसकी जनसंख्या तकरीबन 1.25 करोड़ थी। इन बड़ी सभ्यताओं के अलावा इस महाद्वीप में छोटी बड़ी जनजातियां या कबीले हैं। वेस्ट इंडीज के द्वीप में अरावाक जनजाति के लोग बसे हुए थे। पूरे अमेरिका में ऊपर से नीचे की तरफ तरह तरह की जनजातियां व कबीले बसे हुए थे। ये लोग ज़्यादातर छोटी बड़ी बस्तियां या झोपड़ियों में रहते थे। मक्का उनका मनपसंद खाद्य पदार्थ था। इसे लोग बड़ी मात्रा में
उगाते थे। मक्का पसंद करने वाले लोग नई दुनिया में करोड़ों में थे। ठीक उसी वक्त पुरानी दुनिया में लगभग 5 करोड़ लोग रहते थे। लेकिन ये लोग दोनों तरफ के करोड़ों लोग एक दूसरे से अनजान थे, बल्कि उनके लिए नई दुनिया नाम की चीज ना ही कोई कल्पना में और ना ही किसी कहानी और ना ही किसी नक्शे पर थी, क्योंकि दोनों दुनिया के बीच का रास्ता 11,000 साल पहले खत्म हो चुका था। पर कुछ कहानियां जरूर हैं जो दावा करती हैं कि पुरानी दुनिया के भूले भटके हुए लोग हो सकता है जो समुद्री लुटेरे या मछुआरे हों। अन्य समुद्री नाविक हुए हो सकते हैं जो गलती से रास्ता भटक गए हों और नई दुनिया में यानी अमेरिकी महाद्वीप तक पहुंच गए हों। और लोगों ने इस बारे में लिखा भी। लगभग आज से 1700 साल पहले यानी 30वीं सदी में चीनी शायरी में एक दूर दराज अजनबी जमीन का जिक्र मिलता है। चाइनीज शायरी में इस जमीन को फ्यूजन लिखा गया, जिसका मतलब था कि इस दुनिया के बाहर की कोई जगह। शायर ने लिखा था कि पूर्वी समुद्र के पूरब में फ्यूजन यानी नई दुनिया के किनारे हैं। अगर यहाँ उतरने के बाद पूर्व की तरफ लगभग 5,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया जाए तो एक लंबा समुद्र आ जाता है जो नीले रंग का है और बहुत फैला हुआ है। हो सकता है यह महाद्वीप अमेरिका ही हो, क्योंकि अमेरिका के पूर्वी किनारे पॉइंट अरेना जो कैलिफोर्निया में स्थित है, वहां से अमेरिका के पश्चिमी किनारे वेस्ट क्वाडी तक की दूरी लगभग 5,000 किलोमीटर ही है और यह महाद्वीप भी चीन के पूर्व में ही है। इसे पार करके एक और समुद्र आ जाता है जिसे अटलांटिक सागर कहते हैं, जैसा कि शायर ने अपनी शायरी में लिखा। ठीक इसी प्रकार 458 ईस्वी में एक अफगान बौद्ध भिक्षु ने अपने 4 साथियों के साथ पूर्व की ओर सफर तय किया। वह भी अपनी जिंदगी के 40 साल एक अजनबी जमीन पर रहकर आया। उसने भी इस अजनबी जमीन को फ्यूजन ही कहा। उसने अपना सफरनामा भी लिखा, जिसमें उसने वहाँ के हालात लिखे। अफगान बौद्ध भिक्षु के लगभग 550 साल बाद यूरोप के वाइकिंग समूह के लोग, जिन्हें समुद्री डाकू व व्यापारी कहा जाता है, उन्होंने उत्तरी अमेरिका सबसे पहले पहुंचने का दावा किया है। वहाँ उन्होंने बस्तियां भी कायम की थी। उन बस्तियों के मॉडल आज भी वहाँ उपलब्ध हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद।